हाय स्टूडेंट, मैं सुंदरपाल बरोड़, असिस्टेंट प्रोफेसर। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कोशिकांगों के बारे में चल रहा है। और जो इसी क्रम में जो नेक्स्ट कोशिकांग हैं वो हैं क्लोरोप्लास्ट, या जिसको हम हरित लवक कहते हैं। हरित लवक से आप भली भांति परिचित हैं। इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो यह जो कोशिकांग हैं हरित लवक, यह फंजाई को छोड़ करके लगभग सभी प्रकार के जो पौधे हैं उसमें पाया जाता है। यानी कवक जो हैं उसको छोड़कर लगभग सभी पौधे जो हैं उनकी कोशिकाओं के अंदर यह कोशिकांग उसकी कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है और समान रूप से यह वितरित रहता है। यदि हम विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं उनकी यदि बात करें तो इनकी जो क्लोरोप्लास्ट जो हैं उनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। ज़्यादातर जो शैवाल जो हैं उनकी कोशिकाओं में जो हैं केवल एक हरित लवक पाया जाता है। और हरित लवक की यदि संरचना की यदि हम बात करें तो अलग अलग हो सकता है। कहीं पर ये कप सेप्ट हो सकता है, कहीं पर आपको जो गर्डल सेप मिलेगा, कहीं पर आपको रेटिकुलेटेड प्रकार का मिलेगा, कहीं स्पाइरल मिलेगा, तो कहीं सेटेलाइट फॉर्म में मिलेगा और कहीं डिस्कॉइड फॉर्म में मिलेगा। तो कहने का मतलब अलग अलग हैं, प्यालेनुमा हैं, मेखलाकार हैं, जालिकावत हैं, सर्पिलाकार हैं, ताराकार हैं या तस्त्रीनुमा हैं। अलग अलग टाइप्स के मिल सकते हैं। जो पोलिप्लॉइड पादप हैं, बहुगुणित पादप, उनकी कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डिप्लॉइड पादप जो है उनकी कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट की अपेक्षा बड़े होते हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। और क्लोरोप्लास्ट की हम स्ट्रक्चर की बात करें तो पीछे के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी स्ट्रक्चर जो है, हम जो पिछले प्लास्टिड्स पढ़े थे उसके अंदर हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में हल्का सा जिक्र किया था। और जो आपकी स्क्रीन पे अब जो दिखाई दे रहा है वो एक क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट जो है आपको स्ट्रक्चर में साफ दिखाई दे रहा है कि यह एक दोहरी इकाई झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन कवर्ड है। और प्रत्येक जो झिल्ली है इस कोशिकांग की, वो जो आपको बाहर से जो कवर्ड दिखाई दे रही है, जो डबल मेम्ब्रेन है, प्रत्येक झिल्ली 50 आर्मस्ट्रांग मोटी होती है। और जो दोनों झिल्लियां हैं उनके बीच के अंदर स्थान जो पाया जा रहा है, बाहर की जो झिल्लियां हैं उनके बीच के अंदर जो आंतरिक और बाहरी झिल्ली है उसके बीच जो स्थान पाया जा रहा है उसको हम पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। जैसे आपको याद होगा कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया जो पढ़ा था, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की चर्चा की थी। उसी प्रकार जो ये हरित लवक हैं क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर जो बाहरी जो दीवार है, जो बाहरी दीवार और आंतरिक दीवार, उसके बीच के अंदर जो स्पेस पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। हरित लवक जो हैं वो में प्रोटीन से बना रंगहीन और सब्सटेंस जो पदार्थ होता है उसको हम स्ट्रोमा या पिट्ठिका कहते हैं। अब अंदर जो जो भी पदार्थ जो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। ये देखो क्लोरोप्लास्ट की यदि हम संरचना की बात करें तो सबसे पहले जो एक टॉपिक जो जिस पर हम बात कर रहे हैं, स्ट्रोमा, या जिसको हम पिट्ठिका बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो डायरेक्ट रिएक्शन होती है, जिसको हम अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं, वो होती है। और स्ट्रोमा के अंदर अनेक एंजाइम्स और राइबोसोम पाए जाते हैं। जो ये स्ट्रोमा है, बीच वाला जो भाग है, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। हरित लवक के अंदर प्रोटीन से बना हुआ होता है, ये रंगहीन होता है। प्रोटीन से बना हुआ रंगहीन जो बीच का सारा जो पदार्थ है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है? डायरेक्ट रिएक्शन या अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। और अप्रकाशीय अभिक्रिया से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं वो और राइबोसोम्स जो हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। जो स्ट्रोमा जो हैं, जो बीच वाला जो पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है, स्ट्रोमा के अंदर अनेक लेमिली दिखाई दे रही होंगी आपको, पट्टिकाएं, पट्टी सी दिखाई दे रही है, पट्टी रूपी संरचनाएं जो पैरेलल रूप से अरेंज्ड हैं, यानी समांतर रूप से व्यवस्थित हैं। समांतर रूप से ये व्यवस्थित होकर के आपको ये ढेरी ढेरी सी दिखाई दे रही है जगह जगह। ऊपर की तरफ भी दो और बीच में एक और नीचे दो। ये जो कई प्रकार की स्ट्रोमा के अंदर जो लेमिली या पटलिकाएं समांतर रूप से व्यवस्थित होकर के सिक्के के आकार की जो ढेरी जैसी संरचनाएं बनाती है, इनको हम बोलते हैं ग्रेनम। इन्हें क्या बोलते हैं? ग्रेनम। और प्रकाश संश्लेषण की जो
प्रकाशीय अभिक्रिया लाइट रिएक्शन है वो किस में होती है, ग्रेनम में ही होती है, ग्रेना या ग्रेनम के अंदर। दूसरा लिखा है ना ग्रेना, जिसके अंदर लाइट रिएक्शन होती है यानी कि प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। ये जो डायग्राम है इसके अंदर जो चपटी इकाई झिल्ली की बनी प्रत्येक जो पटलिका है, जो मैंने बताया था ना आपको कि कई लेमिली होती है और लेमिली जो है कई तरह से ऐसे व्यवस्थित हो जाती हैं इन पटलिकाएं और व्यवस्थित होकर के ग्रेनम बनाती हैं। चपटी इकाई झिल्ली की बनी प्रत्येक पटलिका को क्या कहते हैं, थाइलेकोइड कहते हैं। ये देखो प्रत्येक जो पटलिका है उसको क्या बोलेंगे हम, थाइलेकोइड। ये थाइलेकोइड जो वर्ड है ना ये मेंके नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और प्रत्येक जो ये ग्रेना है एक दूसरे से जिन पटलिकाओं से जुड़े हुए हैं, ये जैसे ये ग्रेना इधर वाला और ये इधर वाला, ये जिन पटलिकाओं से या जो लेमिली से जुड़े हुए होते हैं उनको हम स्ट्रोमा लेमिली या स्ट्रोमा पटलिका कहते हैं। स्ट्रोमा लेमिली या स्ट्रोमा पटलिका कहते हैं, या हम इसको फ्रेट चैनल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फ्रेट चैनल। दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे कि दो जो आपस में जो थाइलेकॉइड्स हैं, थाइलेकॉइड्स की जो पटलिकाएं हैं ये आपस में जिस पटलिका से जुड़ी हुई हैं स्ट्रोमा के अंदर उसको हम स्ट्रोमा पटलिकाएं कहते हैं और उसको हम फ्रेट चैनल भी कह सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्ट्रोमा, जो बीच का जो प्रोटीन से बना हुआ रंगहीन पदार्थ है उसको स्ट्रोमा या पिटिका कहते हैं जिसमें डार्क रिएक्शन होती है। दूसरा ग्रेना जो है वो भाग बताया मैंने कि जो पटलिकाएं युक्त जो समांतर रूप से व्यवस्थित ढेरी जैसी संरचनाएं का निर्माण कर रही हैं उनको हम ग्रेनम या ग्रेना कहते हैं और उसमें लाइट रिएक्शन होती है। और प्रत्येक जो ग्रेना है उसके अंदर जो पट्टिकाएं जो हैं उनको हम थाइलेकाइड कहते हैं। और थाइलेकाइड जो हैं जो प्रत्येक जो ग्रेना है आपस में जो जुड़े हुए हैं स्ट्रोमा के अंदर जिस भाग से, उस पटलिका को हम स्ट्रोमा पटलिका कहते हैं और या जिसको हम फ्रेट चैनल कहते हैं। ये जो थाइलेकाइड्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इस थाइलेकाइड्स की जो भीतरी झिल्ली है, थाइलेकाइड्स जो हैं उसकी भीतरी झिल्ली पर अनेक छोटे छोटे दाने जैसी संरचनाएं पाई जाती है। जो इनर मेम्ब्रेन है थाइलेकाइड्स की, इसके ऊपर अनेक छोटे छोटे दाने जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको पार्क और बिगिंस नामक वैज्ञानिक ने क्वांटासोम कहा था। पार्क और बिगिंस नामक वैज्ञानिक ने उनको क्या कहा था, क्वांटासोम। क्वांटासोम कहाँ पाए जाते हैं, थाइलेकाइड्स जो हैं, जो थाइलेकाइड्स की जो आंतरिक झिल्ली है या भीतरी झिल्ली है उसके ऊपर छोटे छोटे दाने रूपी संरचनाएं पाई जाती हैं, सूक्ष्म दाने जैसी संरचनाएं जिनको हम क्वांटासोम कहते हैं। और प्रत्येक जो क्वांटासोम जो होता है ना उसके अंदर 230 क्लोरोफिल पाए जाते हैं। प्रत्येक क्वांटासोम जो है उसमें क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित या पर्णहरित जिसको कहते हैं वो पाए जाते हैं। और पर्णहरित के प्रत्येक अणु के अंदर हम देखते हैं कि उसकी यदि स्ट्रक्चर हम देखें तो हाइड्रोफिलिक जो हेड है पाया जाता है उसका, और एक जो हाइड्रोफोबिक जो है उसकी टेल होती है। हम यदि पर्णहरितों की बात करें, क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल कई प्रकार के हैं। जैसे मुख्य रूप से जो 5 प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और ई। ध्यान रखिए क्लोरोफिल कितने प्रकार के हैं प्लांट्स में, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई, 5 प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। हम क्लोरोप्लास्ट की यदि बात करें पर्णहरित की तो उसमें प्रोटीन्स पाया जाएगा, फास्फोलिपिड्स पाया जाएगा। प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होता है, 40 से 50%, फास्फोलिपिड्स भी होता है, और राइबोन्यूक्लिक अम्ल जिसको हम आरएनए बोलते हैं वो, कैरोटिनॉइड्स, ये कई प्रकार की जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर पाई जाती हैं। हम यदि धातुओं की बात करें मेटल्स की तो वो भी जैसे मैग्नीशियम है Mg, Fe, कॉपर, जिंक और मैग्नीज जो है Mn, वो भी इसके अंदर पाया जाता है। ये जो हरित लवक है, हरित लवक भी जो हमने पीछे जो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था उसकी तरह हरित लवक भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स हैं यानी कि अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग हैं। और इसे अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है द्विसूत्री वलयाकार डीएनए यानी कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर जो है डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके अंदर खुद का आरएनए होता है और 70 प्रकार के जो इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। तो कोशिका के अंदर रह कर के यह कोशिका के अंदर ही
इसमें स्वजनन की शक्ति पाई जाती है, अर्थात इस हरित लवक को हमें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। इसको सेल विद इन सेल भी कहा जाता है, अर्थात कोशिका के अंदर कोशिका। ये आनुवांशिक रूप से स्वतंत्र प्रकार के होते हैं, यानी कि जेनेटिकली रूप से जो है स्वतंत्र होते हैं, और आनुवांशिक सूचना को धारण करने वाले जो लवक होते हैं इनको हम क्या बोल सकते हैं, प्लास्टिडोम भी कह सकते हैं। तो प्लास्टिडोम, क्लोरोफिल को हम प्लास्टिडोम भी बोल सकते हैं। और हरित लवक को कोशिका का जीवित अंग कहा जाता है, लिविंग फ्रैक्शन, जीवित अंग कहा जाता है। एक मैं आपको और बताता हूं, जो लास्ट में मैंने लिखा है नाइट्रोप्लास्ट। ये ऐसे हैं कि ऐसे हरित लवक, कुछ हरित लवक ऐसे होते हैं जिसमें क्या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली जीन, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन्स, जिसको हम निम्फ जीन बोलते हैं। तो निम्फ जीन्स जिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाएगी उस क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोप्लास्ट कहते हैं। हरित लवक जो हैं उसकी उत्पत्ति की यदि बात करें तो मेरिस्टेम में जो प्रोप्लास्टिड्स होता है उससे हरित लवक की उत्पत्ति जो होती है। हम कार्यों की यदि बात करें तो आप भली भांति जानते हैं कि इसका जो मुख्य कार्य है क्लोरोप्लास्ट का, वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण है। मुख्य कार्य तो क्या है इसका, फोटोसिंथेसिस करना, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का जो मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो सूर्य की गतिज ऊर्जा है उस गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन करके स्टार्स का निर्माण करना है। प्रकाश संश्लेषण के अतिरिक्त जो हैं अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, प्यूरिन्स हैं, पिरिमिडिन्स हैं, वो जो चीज़ें होती हैं उनका भी संश्लेषण इसमें होता है। इसके अतिरिक्त क्रोमोप्लास्ट में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जो पिगमेंट्स हैं, वो फ्रूट्स, फ्लावर और जो अनेक प्रकार के जो एल्गी हैं और फंजाई हैं उसमें जो चमकीला और आकर्षक रंग भी प्रदान करते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट में जो है हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि ल्यूकोप्लास्ट के अंदर प्रोटीन, तेल और स्टार्च के संग्रह के कार्य के अंदर भी ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये था आज का कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए और इसको शेयर भी कीजिए। कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप बार बार जाइए और देखिए, उस पर आपको अन्य जो हैं वीडियो आगे से आगे मिलते जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।